काबिल सद एहतराम नाजरीन और प्यारे तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की नशस्त में हम ज़ौक़ की कसीदा निगारी के तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे। ये तमहीदी गुफ्तगू है, क्योंकि ज़ौक़ जैसे बड़े शायर की शायरी का तजज़िया एक नशस्त में नहीं हो सकता। क़िस्तवार इसको पेश किया जाएगा। पहले मैं ये बताता चलूँ कि ज़ौक़ मिर्ज़ा गालिब के मासरीन में काबिल क़द्र मकाम व मर्तबा रखते थे। बादशाह वक्त बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद होने का एजाज़ भी उन्हें हासिल था। बहादुर शाह ज़फ़र की मदाहो सताइश में उन्होंने सबसे ज़्यादा क़सीदे लिखे और उन्हें ख़ाक़ानी हिंद के लक़ब से नवाजा गया। ख़ाक़ानी फ़ारसी अदब का एक मशहूर क़सीदा निगार था। जो खूबी जो औसाफ ख़ाक़ानी के क़सीदों में मौजूद थे वही ज़ौक़ के यहाँ दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें ख़ाक़ानी हिंद कहा गया। हालांकि ज़ौक़ ने बहुत अच्छी गज़लें भी कही हैं। मिसाल के तौर पे उनकी वो बहुत मशहूर गज़ल है, उसका मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं, जिसमें वो फरमाते हैं, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। लेकिन सौदा के बाद अगर किसी बड़े क़सीदा निगार का नाम हमारे सामने पेश करने की बात चलती है तो हम ज़ौक़ के नाम को, ज़ौक़ के इसमें गिरामी को पेश करते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में जो क़सीदे उन्होंने तहरीर किए, फ़नकाराना हैसियत से भी वो बहुत कामयाब साबित हुए। इनके क़सीदों की तशबीब इतनी बेहतरीन होती है, बहारिया मौज़ूआत पर होती है। मालूम ऐसा होता है कि हम क़सीदा ना पढ़ के कभी लगता मसनवी पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि हम गज़ल पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो बेहतरीन क़सीदा जो बहादुर शाह ज़फ़र के जश्न गुस्ले सेहत के मौके पर इन्होंने पेश किया था, उसका दो शेर मुलाहिज़ा फरमाए, जिसमें कहते हैं कि वाह वाह क्या मोतदल है बाग़े आलम की हवा, मिसले नब्ज़े साहिबे सेहत है हर मौजे सबा, भरती है क्या क्या मसीहाई का दम, बादे बहार बन गया गुलज़ारे आलम, रश्क सद दारुश्शिफा। बेहतरीन क़सीदा। इस क़सीदे की खूबी ये है कि उन्होंने मुग़लिया अहद में इस्तेमाल होने वाले बारूदों का ज़िक्र किया, असलहों का ज़िक्र किया, उस ज़माने के लिबास का ज़िक्र किया, किस किस तरह की मौसीक़ी के साजिंदे होते थे उनका तस्करा किया, फूलों का तस्करा किया, मौसम बहार का तस्करा करते हैं। बड़ी नाजुक ख़याली से उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, उस ज़माने की अदविया का तस्करा किया। हालांकि वो ऐसी अदविया थी जिनका तस्करा पहले भी किया गया है, लेकिन इन्होंने अपनी तशबीहात के ज़रिए उन अदविया को इस्तिलाही सूरत देने की कोशिश की है। जैसे इसी क़सीदे में उन्होंने एक जगह कितना अच्छा शेर कहा है कि है गुलों के हक़ में शबनम मर हमें ज़ख्मे जिगर, शाखे बा शकस्ता को है बारां का कतरा मोमिया। अब ये मोमिया क्या है? मोमिया वो दवा हुआ करती थी जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आती थी। मैदान जंग में जब फौजी ज़ख्मी हो जाता था, उसकी हड्डी टूट जाती थी, तो मोमिया लगा के उसे जोड़ दिया करते थे। लेकिन शायर ने नाजुक ख़याली के ज़रिए ये कहा है कि जो बरसात का पानी इस वक्त बरस रहा है, अगर उस बरसात के पानी की बूंदें किसी दरख्त की टूटी हुई टहनी पर गिर जाती हैं तो वो उसी तरह से टहनी जुड़ जाती है जैसे कि मोमिया से टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ जाती हैं।
نازک خیالی دیکھنی ہو تو ان کا ایک بہت مشہور قصیدہ ہے، وہ بھی بہادر شاہ ظفر کی مدح میں، اس کا مطلع دیکھیے کہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ اب یہاں تشبیہ میں تشبیہ بھی انہوں نے دی ہے، سریر خامہ یعنی قلم کی آواز جو سرسراہٹ ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سانسوں کا جو زیر و بم ہے انسان کی، اس سے بھی سنگیت نکل رہا ہے، اور وہ اس سریر خامہ کو وہ کہتے ہیں، وہ سریر خامہ نہیں، قلم کی سرسراہٹ نہیں، بلکہ نغمے پھوٹ رہے ہیں۔ یعنی ذوق زبان و بیان کے معاملے میں، جذبات نگاری کے معاملے میں، یا یہ کہیے کہ اپنے انداز پیشکش جس کو ہم کہتے ہیں اسلوب، شعری اسلوب میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو شاعری کا پہلا سنہری دور میر اور سودا کے زمانے کو کہتے ہیں۔ بعض مورخین نے یہ خیالات ظاہر کیے ہیں کہ اردو شاعری کا دوسرا سنہری دور غالب اور ان کے معاصرین کا زمانہ، کیوں نہ ہو، بڑے بڑے شاعر اس وقت موجود تھے، ذوق بھی اس وقت موجود تھے، ذوق نے بہت کمال دکھایا اردو ادب کی تاریخ میں، انہیں بڑی عزت و تکریم کی نگاہ سے اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ ذوق کی شعری تخلیقات، ذوق کا شعری مقام، ذوق کی جو شعری صلاحیتیں تھیں وہ بروئے کار ہو کر ان کی تخلیقات میں خصوصاً قصیدوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذوق کے بعد اس سطح کا یا اس لیول کا جس کو ہم کہتے ہیں کوئی بڑا قصیدہ نگار نہیں ہوا، حالانکہ بہت سے لوگوں نے، آنے والے شاعروں نے قصیدے لکھے، لیکن وہ کامیابی کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ آج کا یہ موضوع، یا کہیے کہ آج کی گفتگو محض تمہیدی تھی، یہ بیک گراؤنڈ تھا، پرستاونا تھی۔ اگلی بار جب ہم حاضر ہوں گے تو ذوق کی قصیدہ نگاری پر، وہ ذوق کی غزل گوئی پر اور ذوق کی دیگر شعری اصناف پر تبصرہ کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔